I'm Anita Kohli. Thank you, YouTuber, for giving me opportunity to give my message to the society. I want to give my suggestions for the small children who are very aggressive and very otherwise very talented, very intelligent, but their energy is not used in a proper way. तो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स जब ऑफिस से आते हैं, मदर अगर कुकिंग कर रही है तो फादर को 1 घंटा एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेल लेनी चाहिए। लूडो हो गया, चेस हो गया, ये सारी गेम्स खेलने से उनसे इंटरेक्ट करना अबाउट स्कूल, अबाउट देयर डेली लाइफ, तो इससे उन पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो फ्रेंडली हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, उनका एग्रेशन कम होता जाएगा। कभी भी वो गलती करते हैं तो गलती तो बच्चे ही करते हैं ना। अगर उनको ये धमकी देते रहे हम कि हम आपको डार्क रूम में बंद कर देंगे, तो ये बहुत गलत हो जाता है, उन पर बड़ा गलत इम्प्रेशन चला जाता है। तो कई बार वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि हम घर छोड़ ही दें, है ना। तो अगर 5-6 ईयर का बच्चा ये बात कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, तो ये पेरेंट्स के लिए और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो है पेरेंट्स का इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन लवेबल होना चाहिए। इतना एग्रेसिव, अगर आप थक के टूट के आए भी हो तो आप कमा तो बच्चे के लिए रहे हो ना। जिस बच्चे के लिए आप कमा रहे हो उसी को अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, अगर वो उसको बार बार यही धमकी देते हो कि हम आपको डार्क रूम में डाल देंगे, हम आपको हॉस्टल में डाल देंगे, तो ये बहुत गलत मैसेज आ रहा है स्मॉल चिल्ड्रन के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर। कई बार मैंने उनको कामते हुए भी देखा है कि हम लोग खुद अपने ऑफिस से गुस्से में आते हैं तो उनके ऊपर इतना चिल्ला देते हैं, पेरेंट्स इतना चिल्ला देते हैं कि वो कांपने लग जाते हैं। तो हम जिनके लिए कमा रहे हैं उनको हम क्या दे रहे हैं? उनके हेल्थ पे असर हो रहा है, उनके माइंड पे असर हो रहा है, तो हम उनको दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, नेगेटिव दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन विद लव, है ना, लव हो, प्यार हो, तो वो बच्चे मान भी जाते हैं। और आप फ्रेंडली अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो खुश रहते हैं, आगे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। आप पैसा कमा रहे हो, पैसे के बल पे उनको आप बहुत सारी चीज़ें खाने की देते हो, पर वो उनको लगती नहीं है क्योंकि वो अंदर से दुखी है ना। उनको दो मिनट बाद आप डार्क रूम में डालने की धमकी दे देते हो, कई बार डाल भी देते हो, पोस्टर में डालने की धमकी देते हो, तो वो एग्रेशन में आ ही जाते हैं बच्चे। तो इसी तरह टीनेजर्स का भी है कि मदर्स को चाहिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली मदर्स को चाहिए कि वो उनके साथ खूब अच्छा इंटरेक्ट करें, उनको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताएं। उनके 11 ईयर्स में ही उनको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनको उसके बारे में भी ज्ञान दें कि ऐसे ऐसे चेंजेस आती हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है, जिससे वो आगे अपनी ज़िंदगी को ठीक रूप से चला सकें, हाइजीनिक रहें। कई मैंने केसेस देखे हैं कि बड़े अनहाइजीनिक हो जाते हैं, मदर्स जो हैं उनको बताती नहीं है और उनमें इतना इतना ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाता है बच्चियों में कि डॉक्टर्स भी बड़े अनॉयड हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ कि आप ये क्या कर रहे हो। सारा दिन उनको काम में लगाए रखना, उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम पैड चेंज कर लें। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कई केसेस में। और वो क्या होता है कि उनको बच्चियों को इन्फेक्शन बहुत तगड़ा हो जाता है, तो वो डॉक्टर्स भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ये आप कर क्या रहे हो, मतलब उनसे काम आप ले रहे हो बच्चियों से, तो उनको टाइम तो दो कि वो अपने हाइजीनिक का ख्याल रख सकें। इसी तरह ये जो है एडल्ट्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आ जाता है कि वो घर का काम सारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो ये भी गलत है क्योंकि वो नौकर तो है नहीं आपके, ठीक है। अपनी तरफ से वो 100% दे रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, आपके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहे हैं, फिर भी आप उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना। तो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना तो वो फ्रस्ट्रेशन आप में भी आ जाता है और दूसरे बंदे में भी आ जाता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए फ्रस्ट्रेशन को। बड़े लोग जो हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक्सपीरियंसड हैं, वो उस दौर से निकले हुए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन बच्चे आज के नहीं सुनते हैं, वो उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप दिन भर क्या करते रहे, दिन भर सोते रहे। तो उनकी बॉडी जितना ले सकती है वो उतना ही करेंगे ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसी तरह हस्बैंड वाइफ में भी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा
इंटरेक्ट नहीं करता तो दूसरा बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो मैंने ऐसे बड़े सारे केसेस देखे हैं कि जिनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा भी है। एक मैंने नोन देखी थी लेडी जिसके घर में सर्वेंट भी है, वो छोटे बच्चे को देख भी रहा है, बहुत ज़्यादा हस्बैंड भी अच्छा कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। पता नहीं उसके माइंड में क्या आया कि दोपहर को वो हस्बैंड खाना खाने के लिए आया, उसको खाना दिया उसने, मैंने वो खुद आंखों से देखा है, टेबल पे रखा खाना, वो खाने लगा जैसे वैसे ही वो किचन से आवाज़ आने लगी और उसने अपने आप को बर्न कर दिया। तो ये ऐसे केसेस आते ही क्यों आते हैं? मैं हैरान हो गई कि छोटा बच्चे को देखने के लिए एक सर्वेंट रखा हुआ है, घर में सारे काम सर्वेंट कर रहा है, फिर भी उसका स्ट्रेस लेवल कहाँ क्यों ऐसा हो गया कि उसको ये करना पड़ा। ये बहुत ही गलत हो जाता है, यहीं वो इंटरेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जबकि वो खाना बना रही है, उसको खिला रही है, बाद में पेरेंट्स को बुलाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता, फिर पैसा भी काम नहीं आता है ऐसी स्थिति में। इसी तरह लेडीज़ को भी जो है ना, वो अपने आप को बड़ा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, इसमें रखना चाहिए। तो मैं एक सोसाइटी में रहती थी, अनमैरिड थी उस टाइम, तो वहाँ पर भी ऐसे मैंने देखा, एक साउथ इंडियन थी लेडी, बहुत ही एजुकेटेड, MSc गोल्ड मेडलिस्ट थी, 2 बच्चियाँ थी उसकी, हस्बैंड LIC में थे। तो वो क्या है कि सुबह तैयार होके उनको छोड़ने जा रही है, लेने जा रही है, दोनों बच्चों को 4-5 चक्कर उसके वैसे लग जाते थे। फिर घर के खाने पीने का सामान लेके आ रही है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिसर था, वो बिजी था। लेकिन उसके पड़ोसन एक थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी वो, तो उसने ऐसे ही उसको टोंटिंग में कह दिया कि तू कहाँ जाती है, इतने चक्कर लगाती रहती है सारा दिन, तैयार श्यार